The Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. ट्रंप का ये बड़ा बयान, मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। अच्छा, अब इन्होंने क्या है जरा सुनो। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो मर चुके होते, मारे जाते अगर मैं जंग ना रुकवाता। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको भी लपेट दिया इस बार, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कह दिया कि जी उनकी भी जान जा सकती थी, यानी कि इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया यार कुछ शर्म कर लो, ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी, ये पेज है तुम्हारी खारजा पॉलिसी। आखिर ना पाकिस्तान ने ना जबरदस्त खारजा पॉलिसी बना ली है। तो आसिम मुनीर साहब को एक बड़ा फेलियर है जिसका सामना है, और ये सारा कुछ उनके खाते में पड़ रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो बार बार ये कहती है कि जो कर रहे हैं आसिम मुनीर कर रहे हैं, वो कामयाबी बना के उनके गले में हाथ डालते हैं, बाद में पता चलता है ये तो नाकामियों का तौक है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। तो क्या ये जो मोदी साहब जा रहे हैं इजराइल के दौरे पे, ये गजा पीस बोर्ड में जो शहबाज शरीफ की शिरकत है, ये उसका जवाब है? तुम इसराइल की गोद में बैठे हो, बगलगीर इसराइल मोदी के साथ हुआ है। ये तुम्हारी नट शेल में तुम्हारी खारजा पॉलिसी है। तो वो कहते जी पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो मारे जाते अगर मैं ना होता, ये मेरी वजह से आज वो जिंदा है। उसके बाद मार्को रूबियो जो है अमेरिकन, वो आपके यहाँ आने के सोच रहे हैं। तो दूसरा ये कि ट्रंप ने टैरिफ एकदम 10% कर दिया। आपके ख्याल में इस बेहिसी की वजह क्या है, जहां आधी आबादी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे, और कब तक ही ऐसे ही चलेगा? जिस तरह मुल्की इदारे धड़ाधड़ बेचे जा रहे थे, क्योंकि गजा के फंड में $1 अरब भी देना है जो डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा हुआ। अब इनके पास तो जहर खाने को पैसे नहीं। अब $1 अरब बेचने के लिए आखिरी असासा है जो अमेरिका में न्यूयॉर्क का PIA का होटल है। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के जितने हैं उनमें तकरीबन 75 से 80% हमारे दोस्त मुल्कों के पड़े हुए, अपना पैसा ही कोई नहीं है, और सरमायाकारी पाकिस्तान में सिफर है। एक बहुत बड़ा फेलियर है जो आसिम मुनीर साहब के खाते पड़ गया है। लेकिन जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप से पंगा कौन ले। थैंक यू अमेरिका। ठीक है जनाब। इमेजिन करें पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक ब्रीफकेस उठा के ना एक मुल्क के सदर के सामने खड़ा है, जी मैं छोले बेचना आया जी, ले ला वो। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की जान उन्होंने बचाई थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी मौत हो सकती थी। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि यदि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हालात बेहद गंभीर हो सकते थे। उनके अनुसार उस स्थिति में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान भी जा सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके दखल की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित न्यूक्लियर टकराव टल गया। गौरतलब है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन था और इसी मंच से उन्होंने ये बड़ा दावा किया। ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक और मीडिया गलियारों में खलबली मच गई है। और कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, कोई ग्रेस थोड़ी सी दिखा दो। ना जर्नलों में कोई शर्म है, ना इन शरीफों में कोई शर्म है। मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है इनकी हरकतें देखकर। कभी फितना हिंदुस्तान, कभी फितना कतर, कभी फितना जजीरा टीवी। कब तुम लोग ये बात तस्लीम करोगे कि सबसे बड़ा मसला फितना GHQ है? जब तक वो सुधरेगा नहीं, जब तक वो ईमान नहीं ले आएगा, दुरुस्त रास्ते पर नहीं आ जाएगा, उस वक्त तक कोई फितना खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से। सबसे बड़ा फितना GHQ से फूटता है और उसके ऊपर जो बैठा हुआ शख्स है इस टाइम, वो पाकिस्तान क्या दुनिया के टॉप के फितनों में से एक है। किसी ने कहा कि यार ये तो ना बिल्कुल वही कर रहे हैं जो नेतन्याहू की फौज करती हैं। फिर उसने कहा नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान की फौज और नेतन्याहू की फौज एक जैसी नहीं है। मैंने कहा शायद आप कह रहा होगा नहीं नहीं ये तो अच्छे हैं। नहीं, उसने कहा नहीं, नेतन्याहू की फौज ने कभी भी सियोनियों को नहीं मारा, ये तो अपने हमवतनों को मार रहे हैं, ये तो अपने हमवतनों पे जुल्म कर रहे हैं 78 सालों से, ये बदतर है नेतन्याहू की फौज से। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये मसला है जो ये जानबूझ के हल नहीं करना चाहते। इसका पहला हल यह है कि एतराफ करो कि हम नाकाम हो गए हैं 78 सालों में। वादा किया था $200 अरब की मैं सरमायाकारी लेके आऊंगा। इमेजिन करें पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक ब्रीफकेस उठा के ना एक मुल्क के सदर के सामने खड़ा है, जी मैं छोले बेचना आया जी, ले ला वो नहीं बिके।
मादनियात क्यों नहीं बिकी? जिन इलाकों में वो हैं वहां पे अमन नहीं है। मादनियात क्यों नहीं बिकी? क्योंकि यहां सरमायाकारी से निकालने तक 4-5 साल लग जाते हैं। इतना टाइम नहीं है अभी ट्रंप के पास, उसकी तो ये आखिरी मुद्दत है, उसने फिर आना नहीं है। और ट्रंप सिर्फ अपनी जात को देखता है, वो मुल्क को नहीं देखता। वो अपनी जात के लिए जो कुछ हासिल करना चाह रहा है वो कर रहा है। तो उनका ये भी दाल नहीं गली। 1% पाकिस्तान नहीं ला सके। 32 दौरे 1 साल में शहबाज शरीफ बैरूनी कर चुका है या उससे ज्यादा। कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता कि ये बंदा मुल्क से बाहर ना बैठा हो। इसके बारे में ये मशहूर है कि ये सिर्फ पाकिस्तान दौरा करने के लिए आता है, असल में ये बाहर ही रहता है। तो मैंने इस पर बात की थी कि देखें, पाकिस्तान में सिविलियंस का काम ही यही होता है। कंपनी की तरफ से सिविलियंस को कहा जाता है भाई आपने अपना चेहरा दुनिया को दिखाना है कि मैं वजीर आजम हूं, इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, उधर भी जाओ, उधर भी जाओ, मुल्क हम चलाएंगे। शहबाज वो परफेक्टली काम कर रहा है, इसलिए इस चीज के हवाले से आप बिल्कुल फिक्र ना करें। शहबाज अपनी नौकरी पूरी कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार कुछ शर्म कर लो। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी, ये पेज है तुम्हारी खारजा पॉलिसी। आखिर ना पाकिस्तान ने ना जबरदस्त खारजा पॉलिसी बना ली है। तुम इसराइल की गोद में बैठे हो, बगलगीर इसराइल मोदी के साथ हुआ है। ये तुम्हारी नट शेल में तुम्हारी खारजा पॉलिसी है। तुम इनके पैरों में गिरोगे, तुम नाक रगड़ोगे, ये फिर भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। और पाकिस्तान को तो रगड़ा लगना ही लगना है। उसके बाद मार्को रूबियो जो है अमेरिकन, वो आपके यहाँ आने के सोच रहे हैं। तो दूसरा ये कि ट्रंप ने टैरिफ एकदम 10% कर दिया। ये सब कुछ हो क्या रहा है सर? बड़ी जल्दी जल्दी चीजें जो है वो बदल रही हैं। तो देखिए जो आपने कहा कि सर ये गोर साहब का और रूबियो साहब का, अच्छा मैं पहले ना, चूंकि ये मुझे आपने क्वेश्चन पूछ दिया है तो मैं किसी एक बात की जो है वो एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आज मैं रिभा जी के चैनल पर था, सवेरे 1:30-2 बजे उनका साथ मैंने प्रोग्राम किया था। तो उसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके बारे में आप क्या बोलते हो। और उस क्वेश्चन पे मैंने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो है, बॉडी है। लेकिन आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि मैंने अपने आप को कई दिन से अपडेट नहीं किया था। देन आई रियलाइज कि सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन जो है वो पास हो चुकी है, जिसने अप्रूव किया है बोर्ड ऑफ पीस को। रिजोल्यूशन नंबर 2803 जो है, अगर आप आरजू जी मुझे अलाउ करेंगी तो मैं नीचे शेयर कराऊं, अपने दर्शकों को दिखा दीजिए ताकि वो भी मेरी तरीके से कहीं गलती ना करें। मतलब अपडेट नहीं रहने का ये हुआ, चूंकि आई वाज बिजी। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन है। अब इसमें ये तो मेंशन नहीं है कि ये चैप्टर 7 या चैप्टर 6 का है, बट ये 17 नवंबर 2025 को पास हुआ है। और इसमें इन्होंने ये लिखा है, इंडोर्सेस द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक्नॉलेजेस द पार्टीज हैव एक्सेप्टेड इट एंड कॉल ऑन ऑल पार्टीज टू इम्प्लीमेंट इट in its entirety, including maintenance of the ceasefire in good faith and without delay. फिर उसका welcome the establishment of the Board of Peace as a transitional administration with the international personality that will set the framework and coordinate funding for the redevelopment of Gaza pursuant to the comprehensive plan. अच्छा, अब इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि गाजा को जो है ये डी रेडिकलाइज टेरर जोन बनाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए रिस्की होगा। बाकी सब मेरी जो एनालिसिस थी दैट वाज करेक्ट, क्योंकि देखिए ये डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन बनाने का मतलब आप समझ रही हैं। इसका मतलब ये है, तो देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर वो पहला सेंटेंस जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का, वो बहुत डेंजरस है, पाकिस्तान को इसको समझना चाहिए। वो ये कह रहे हैं उसमें रिजोल्यूशन में कि भाई हम गाजा को टेरर फ्री डी रेडिकलाइज जोन बनाएंगे। यानी उनका ये मानना है कि गाजा में जो हो रहा है वो टेररिज्म है, गाजा में जो लोग एक्टिव है वो टेररिस्ट है और रेडिकलाइज्ड है, विच शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। क्योंकि सूनर और लेटर ये जो अगर वो समझ नहीं रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस की ऑब्जेक्टिव और उसी पेज पे वो नहीं है, अगर जिस तरीके से अमेरिकन जो कि इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं वो उसको समझ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होगी। जितने अभी रिश्ते आपके अच्छे नहीं है उससे ज्यादा ये खराब हो जाएंगे। क्योंकि तब आप अगर वापस आने की कोशिश करेंगे या आपका कोई बंदा वहां जा करके वो ये फील करता है कि ये तो हमारे गाजी हैं या मुजाहिद हैं और इनके साथ गलत हो रहा है और उसने कहीं चला दिया ये स्टेबलाइजेशन फोर्स के ऊपर गोली वोली, वो एक अलग सी बायस बन जाएगा आपके शर्म का। तो इसलिए पहले अपने लोगों को वन पेज पे ले
उनको समझाएं कि गाजा बोर्ड क्या है, इसके क्या एम्बिशंस हैं, और ये एक प्रो इजराइल संस्था है। क्योंकि वो कह रहे हैं हम गाजा को डी रेडिकलाइज करेंगे, टेरर फ्री करेंगे। तो इसका मतलब वो मानते हैं कि हमास और गाजा और ये सारा चीज जो है वो टेरर इन्फेस्टेड है, रेडिकलाइज्ड है। और रेडिकलाइजेशन किसका? इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का।